जनरल फैज के खिलाफ टॉप सिटी का मामला पहले खत्म क्यों किया गया था? टॉप सिटी का मालिक होने का दावेदार असल में एक ड्राइवर था। असल मालिक कौन? सनसनीखेज कहानी सामने आ गई। पाक फौज की जानिब से साबिक आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद से सियासत में मुदाखलत समेत उनके मुतनाज़ किरदार से जुड़े बहुत सारे राज वक्तन फ़वक्तन फाश होते जा रहे हैं। लेकिन जिस टॉप सिटी केस में जनरल फैज को तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया है, क्या आप इस केस के पस मंजर से वाकिफ हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये मामला असल में है क्या और इसका आगाज कब और कैसे हुआ। जब पहली बार ये मामला फौजी क़यादत और अदलिया के सामने आया था तो आखिर उस वक्त इसको क्यों ख़त्म कर दिया गया था? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तहम अब ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस्लामाबाद में वाक़ टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक होने के दावेदार असल में एक ड्राइवर था। उसने अपने ही मालिक को धोखा देकर उसकी स्कीम पर कब्जा कर लिया था। ये मामला भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शुरू से लेकर आखिर तक क्या कुछ हुआ, किस तरह ये मामला जनरल फैज के पास पहुंचा, सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी अपने ताज़ा तरीन कॉलम में तहलका खेज हक़ाइक़ सामने लेकर आए हैं। आइए उन्हीं की ज़बानी ये सनसनीखेज कहानी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मई 2017 में सोशल मीडिया और चंद टेलीविज़न चैनल्स पर खबर नशर हुई। रेंजर्स और आईएसआई ने F11 के घर पर ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में असला और रकम बरामद हुई। ये ऑपरेशन 2 हिस्सों में हुआ था। रेंजर्स पहले ऑपरेशन के दौरान गलती से नून लीग के एक अक़लियती रुकन असम्बली के घर घुस गई, लेकिन तलाशी और गिरफ्तारी के बाद मालूम हुआ कि ये गलत मकाम पर आ गए हैं। ये 2017 का ज़माना था और शरीफ फैमिली ज़ेर इताब थी, लिहाजा अक़लियती रुकन असम्बली के घर ऑपरेशन को इस मुहिम का हिस्सा समझा गया, जबकि ये गलती थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, रेंजर्स दूसरे ऑपरेशन में टॉप सिटी के मालिक कंवर मुइज़ के घर पहुंच गई, उसकी फैमिली के साथ बदतमीज़ी की, जेवरात, रकम और कागजात इकट्ठे किए और मुइज़ को साथ ले गए। कंवर मुइज़ कई दिन तक जनरल फैज की हिरासत में रहा। कंवर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी। ये लोग मीडिया के पास भी गए। वो जस्टिस साकिब निसार का दौर था और साकिब निसार जनरल फैज हमीद के सहूलतकार और मुआविन थे। आर्मी चीफ ने जनरल नवीद मुख्तार और जनरल फैज हमीद को GHQ बुला लिया और उनसे टॉप सिटी के बारे में पूछा। जनरल फैज हमीद का जवाब था, कंवर मुइज़ MQM का स्लीपर सेल चला रहा था और हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से असला भी बरामद हुआ है। जनरल फैज हमीद से पूछा गया कि क्या आपने ऑपरेशन से पहले इजाज़त ली थी? जनरल फैज हमीद का जवाब था, मैं DG के नोटिस में लेकर आया था और जनरल नवीद मुख्तार ने भी इस मामले की तस्दीक कर दी तो ये मामला ख़त्म हो गया। फ़ौज रोज़ाना छोटे बड़े 2500 ऑपरेशन करती है। फ़ौजी क़यादत तमाम ऑपरेशन की डिटेल से वाकिफ़ नहीं होती और ये मुमकिन भी नहीं होता। बाद अज़ां जस्टिस साकिब निसार ने यह केस चैम्बर में सुनकर निपटा दिया और यूं ये मामला ख़त्म हो गया। मगर कंवर मुइज़ के साथ ज़्यादती क्यों हुई थी, लिहाजा ये वक्त बदलने का इंतज़ार करता रहा। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने कॉलम में दावा किया है कि मामला दरअसल ज़मीन का था। फिर उन्होंने असल कहानी बयान की कि जनरल फैज हमीद का भाई सरदार नजफ पटवारी था और ये ज़मीनों का कारोबार करता था। टॉप सिटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब वाक़ है। इसमें जाहिदा जावेद नाम की खातून की सैकड़ों कनाल अराज़ी थी। खातून के बकौल ये स्कीम उसके खावंद और उसने शुरू की थी और कंवर मुइज़ उनका ड्राइवर यानी मुलाजिम था। उसने उनके एतबार का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इस स्कीम पर कब्जा कर लिया। उसका खावंद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और फौत हो गया। वो स्कीम और ज़मीन की वापसी के लिए मुख्तलिफ बासर लोगों के पास जाती रही। इस सिलसिले में उसने जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ से भी रब्ता कर लिया और यूं दोनों भाइयों ने मौके का फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। कंवर मुइज़ उर्दू स्पीकिंग है और इसका ताल्लुक कराची से है, लिहाजा इसे MQM का स्लीपर सेल करार देकर उसके घर छापा मारा गया और इसमें दोनों भाई 400 तोला सोना, हीरे, कीमती घड़ियाँ और रकम खा गए और इससे ज़मीनें भी हथिया लीं।